कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी नई क्लास, जो कि आपको पता है कि GS6 चल रहा है, और GS6 का ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक नंबर 6 है। ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से खोल के रख देंगे, कंप्लीट निचोड़ देंगे इसको। इसके बाद ये अदर पेपर्स में भी आप GS के यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जो आपके GS के कन्वेंशनल पेपर हैं उनमें। ठीक है, तो उसके साथ आपको बता दें कि अब इसके बाद आपको जो है एनर्जी सोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, क्या टारगेट है सोलर पॉलिसी का, क्या टारगेट हाइड्रोजन पॉलिसी का, क्या टारगेट है बायो एनर्जी फ्यूल्स का, क्या गवर्नमेंट का रूफ टॉप को लेकर टारगेट्स है। तो हम लोग ने वैसे, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि हम लोग का मेन एम है कि फैक्ट्स पे आप लोग को खिलाना। ठीक, क्योंकि अगर आपको 10 फैक्ट भी सॉलिड लेटेस्ट करंट अफेयर बेस्ड हमने बताए, एकदम ज़बरदस्त वाले, उसकी आपने 2 3 बार पढ़ा, रिवाइज़ किया, नोट्स बनाया अपने नोट्स में, PDF से नहीं अपने नोट्स से, और उसमें से आपने 3 4 भी वहाँ लिख दिए, तो यकीन मानिए कोई नहीं लिख पाता, ये कोई भी नहीं लिख पाएगा और आपका टक्कर कोई नहीं ले पाएगा, चाहे वो जितने साल से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। GS6 का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 है। सारी चीज़ें आप लोग को पता हैं, हाईलाइटेड पोर्शन है कि क्या कर रहे हैं। ठीक, एज़ यूज़ुअल पेड बैच का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टाफ को, ठीक है, मैनेज करने में ईजी होता है। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेड बैच के बारे में हर वीडियोस में जब बिना टाइम वेस्ट की आपको बताया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा जो है बैकअप नहीं मिलेगा तो आपको भी पता है कि कितना मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ों को मैनेज करना, और क्वालिटी आप देख ही रहे हैं कि क्या क्वालिटी मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, तो आप लोग अदरवाइज़ मत लिया करिए कि पेड बैच के बारे में बताने लगते हैं। अभी GS6 चल रहा है, 299 आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, GS1 चल रहा है 300, एंड करंट चल रहा है UP स्पेशल एट 99। जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सारी डिटेल ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप जुड़ेंगे तो कंटेंट क्वालिटी इनरिच करने में और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि स्टाफ है, स्टाफ को मैनेज कर सकेंगे। ऐसे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ बताया जा रहा है। आप लोग को अच्छा लगता है तभी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो डेमो पड़े हुए हैं, GS6 के 3 डेमो पड़े हुए हैं और GS1 के 2 डेमो पड़े हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्लास है ये फ़िलहाल पेड बैच वालों के लिए क्लास है। तो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ऑलरेडी 3 मिनट लग गया है इंट्रोडक्शन में। ठीक, तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, उनके मैनेजमेंट में अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग टोटल एनालिसिस करते हैं सारी चीज़ों का, थीम बेस्ड तैयारी करवाते हैं। बाकी यूट्यूब में अभी आपको कहीं मेंस की तैयारी नहीं मिल रही होगी, और जो मिलती है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल रही होगी, तो वो मल्टी डायमेंशनल जो है नहीं होती है। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसका आंसर करा दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए, क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा तो ये बेकार हो गया ना आपका। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा थीम बेस एनालिसिस करके आपको देते हैं। वो सब आपने सब देख ही लिया होगा डेमो में, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये देखिए, 2023 में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन, बायो एनर्जी पॉलिसी पर है। बायो एनर्जी पॉलिसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बायो एनर्जी पॉलिसी पर। ठीक, तो इससे अब ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो हमारा आयोग है वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि पॉलिसी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है उसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, तो उसमें हम लोग पूर्णतः इस बात का ध्यान रखेंगे, सारी पॉलिसी को कवर करेंगे। और पॉलिसी को कवर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि उसके बारे में हम लोग ने 10 10 पेज के नोट्स बना लिए, बुक छाप ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसका कंटेक्स्ट थीम बस थोड़ा सा। ठीक है,
और जो मेन पॉलिसीज़ होंगी उनको बेसिकली हम लोग याद कर लेंगे, बस इतना सा करना है। और कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सोर्स रहेगा वो आपको बता दें, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना कहीं किसी कोचिंग में मिलेगा, हो सकता है कहीं आपको कोई मिल रहा हो तो बताइएगा मैं। लेटेस्ट मैगज़ीन, ठीक है। और जो डेटा है जैसे कुरुक्षेत्र मैगज़ीन हो गया, योजना मैगज़ीन हो गया, डाउन टू अर्थ हो गई मैगज़ीन, आज का डेटा भी है डाउन टू अर्थ से उठाया गया है, ठीक है। मतलब थीम ली गई है उससे, जो बेस्ट चीज़ है। न्यूज़पेपर हो गया, करंट हो गया, और हाँ किसी बुक की मदद नहीं ली गई है, बुक की मदद, क्योंकि इसमें सब ओल्ड डेटा होता है और GS 6 में ओल्ड डेटा का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग आपका काम आसान कर दिए। अब आप देखिएगा, जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स की हम बात करेंगे, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लेवल में। बेसिक के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, जिसको हम लोग मतलब वापस से पा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रेन्यू कर सकते हैं, जो नॉन फिनिशिंग है, ठीक है। और नॉन रेन्यूएबल जिसको हम लोग रेन्यू नहीं कर पाते हैं, कन्वेंशनल भी कहा जाता है उनको। तो बेसिक चीज़ है, क्लास 6 के बच्चे को भी पता है। ना इसकी डिफिनेशन लिखनी है, ना इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है, ये एकदम बच्चों का है, ठीक है। तो ये देखिए सोर्स थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। सोर्स में क्या है कि बेसिकली आप समझ लीजिए कि टोटल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट, ये बजट है, बजट की स्पीच का है ये कंटेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए ये सब बजट का है, ठीक है। ये देखिए सोलर पॉलिसी है ये 2022 की, उसका है मेन डेटा जो आपको निकाल के दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ये देखिए ये वेबसाइट है, ठीक। वेबसाइट का आपको कंटेक्स्ट मिलेगा, वेबसाइट का पूरा मटेरियल, वेबसाइट को डील करने के बाद पूरा सब कुछ इसका जो निचोड़ है आपको दिया जाएगा, वरना ये आप 10 दिन में भी नहीं कर पाएंगे, सारी पॉलिसीज़ का निचोड़ सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है बेसिकली इसमें, ऐसे जो है इसमें प्रिपरेशन चलती है। देखिए डाउन टू अर्थ मैगज़ीन, ठीक है। इस तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग करवाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, तो तेज़ी से आपको समझाएंगे, पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ फिर से रिपीट कर रहे हैं, पेड बैच वालों के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, सबको पता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है अपने देश में, पूरे वर्ल्ड में, ये हम लोग सब जानते हैं, इससे परिचित हैं सब, इसमें जो है कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब पैटर्न क्या है देखिए, ये नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक मेथड से आपको कराया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कराया गया, ट्रेड एंड कॉमर्स कराया गया, ठीक है। फिर देखिए आपको दो क्लासेस कराएंगे इससे रिलेटेड। फिर आपको कराया गया क्या, आपको कराया गया क्लाइमेट चेंज। फिर क्लाइमेट चेंज में आप क्या लिख सकते हैं वो आपको इस क्लास में कराया गया। अब क्लाइमेट चेंज के चैप्टर में आप ये सब भी उठा के चिपका सकते हैं, इसका डेटा, आज की क्लास का डेटा। इसलिए डिज़ाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से कि कौन सी क्लास कब करानी है, ठीक है। तो अब सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि एक समस्या का कारण बन चुका है, ठीक है। तो इसके वजह से भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना चाह रही है और जी जान से प्रायोरिटी पे इसको बना रखी है कि यही जो है प्राथमिकता है, और इसी से हम लोग को जो है आगे प्रमोट करना है, इसी को अपनी पॉलिसीज़ पे, और नेट ज़ीरो टारगेट एमिशन का प्लान कर रखी है, ठीक है, जो सबको पता है, ठीक। तो बेसिक चीज़ ज़्यादा इसमें हम लोग को कहानियाँ नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट चलेंगे, टाइम पे चलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए कैसे लिखेंगे। ग्लोबल कंसर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज रिक्वायर एम्फेसिस ऑन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। रिकॉग्नाइजेस करंट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बस आपको थोड़ा सा लाइन दिखा रहे हैं कि कैसा आपको लिखना है, ठीक। अब इसके तर्ज पे क्या होता है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी चल रही थी, नेशनल ग्रीन मिशन जो चल रहा 2023 के, इसके तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बना दी, वो बना दी उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 की, ठीक है। ये बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये पॉलिसी को लाए। इसमें क्या करना है, क्या बस ऐसे आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बना के सीधे लिख देना और समझ लेना कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया है और अमोनिया को प्रोडक्शन को प्रमोट किया है, और इसका लक्ष्य क्या है, सिंपल एक लाइन में, 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया बाई 2028, ठीक। एंड 2 सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस COE, कितने, 2 बनाने का, और 2028 तक क्या करने के लिए, 1 मिलियन मीट्रिक टन,
ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोडक्शन को बनाने का। ठीक, ये बेसिक चीज़ है। पॉलिसी है पूरे, ये सब 20-20, 50-50 पेज की पॉलिसी है, क्रिस्म करके आपको सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, देखिए डिकार्बोनाइजेशन प्रमोट करना ग्रीन हाइड्रोजन को, ठीक है, और फेवरेबल इकोसिस्टम के लिए, ये सब आपको बेसिक बस बताया जा रहा है। टू स्टेबलाइज ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया इकोनॉमी, बेसिक चीज़ जो आपको बताया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया आपको दिमाग में बैठा लेना है। 1 मिलियन मेट्रिक टन बैठा लेना है पर ईयर बाई 2028। इतनी सी इसमें बेसिक चीज़ है। फिर देखिए आपको डेटा थोड़ा सा देते हैं दूसरे नंबर पे, ये आपके बजट के डेटा है। अब हमको पता होना चाहिए कि क्या हम लोग ने बजट में प्लान किया है। ठीक है, तो बजट के तौर पे आ जाती है, देखिए यूपी की जो है सौर ऊर्जा सोलर पॉलिसी 2022, यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी 2022, ठीक, हिंदी में जैव ऊर्जा नीति 2022, लागत 60 करोड़ का प्रावधान है। और सोलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है कि 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। कीवर्ड्स हाईलाइट करते चलना है, आपको नोट करते चलना है, पीडीएफ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये है आपकी यूपी की सोलर पॉलिसी। क्रिस्प फॉर्म में पहले समझा देंगे क्या क्या है, फिर बेसिक उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको डिटेल में लिखवा देंगे, क्योंकि वहाँ 200 शब्द का पालन करते हुए आपको वहाँ आंसर लिखना है। इस तरीके जब आप लिखेंगे, ये तो हमने आपको समझाया है पढ़ाई, इसको जब आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर निकल के आएगा। ठीक, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अयोध्या और बनारस अगर आप कहीं भी चिपका देंगे ना, सिर्फ इधर इसी में नहीं, जीएस के बाकी पेपर में भी जहाँ जहाँ इनका आपको एनर्जी सोर्स से रिलेटेड चीज़ या क्वेश्चन दिख जाती है, तो एक अलग ही एग्जाम्पल आएगा, एक अलग कॉपी आपकी निकल के आई। जैसे अयोध्या और वाराणसी को क्या बना दिया गया, सोलर मॉडल सिटी। ठीक, सोलर मॉडल सिटी बना दिया गया है। फिर देखिए बजट में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, बात की गई है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की। ठीक, जो कि एक भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके तहत यूपी में बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, ठीक है, यूपी का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, उसमें सोलर प्रोडक्शन जो है 4000 मेगावाट, कीवर्ड है जितना हाईलाइट कर रहे हैं, थ्रू सोलर पार्क। बुंदेलखंड रीजन 4000 मेगावाट थ्रू ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं, कीवर्ड आपको रखना है। और बहुत बेहतर होगा जब आप इसको जो है, ठीक है, मैप के जरिए जब इसको समझाना स्टार्ट कर देंगे, इसी में आप पॉइंट लगा के मैप से बता दिए कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। सोलर एनर्जी पॉलिसी देखिए आगे, इसके बारे में थोड़ी से फैक्ट और जान लेते हैं, जो हम लोग चार्ट बना के लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। यूपी गवर्नमेंट किस पर फोकस कर रही है, क्लीन ग्रीन सोर्सेस की, हर जगह लिखते चलिए। ठीक, सस्टेनेबल सोलर एनर्जी की मतलब प्रोडक्शन पर, ठीक है, सस्टेनेबल सोलर एनर्जी लिख दीजिए। फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो एनर्जी प्रोडक्शन होता था उस पर डिपेंडेंसी जो ज़्यादा बनी हुई थी उसको घटाने के लिए, अभी भी बनी हुई उसको और कम करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या है, इसके आखिर टारगेट क्या है यूपी सोलर एनर्जी के। देखिए कितने क्रिस्प फॉर्म में, आपकी ये समझिए कि 40 से 46 पेज की है टारगेट, सिंपल 46 पेज का जो टारगेट है उसका क्रिस्प निकाल के आपको एक जगह दे दिया जा रहा है। ठीक है, और ये आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक, अब इसमें क्या है टारगेट में कि देखिए एक तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लगभग 30,000 तक, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो सोलर एनर्जी के थ्रू मिल रही है वो 30,000 है। कैप्टिव यूज़ का मतलब जैसे सोलर घर में जो लग रहा है रेसिडेंशियल, तो उसमें देखिए कैप्टिव हो रहा है, मतलब आप वापस से जो है सरकार को बेच सकते हैं बिजली, वो समझ रहे हैं, वो आपके में कंसेशन हो जा रही है, आपको पता होगा जिन क्या लगा है। रूफ टॉप रेसिडेंशियल और रूफ टॉप नॉन रेसिडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल घर घर में ही लग रहा है और सब्सिडी मिल रही है अच्छी खासी। तो रूफ टॉप का टारगेट क्या है, 4500 मेगावाट रेसिडेंशियल में, एंड सेम रूफ टॉप अगर नॉन रेसिडेंशियल है तो इसका टारगेट क्या है 1500 मेगावाट। तो यानी 4500 और 1500 मेगावाट रेसिडेंशियल वर्सेस नॉन रेसिडेंशियल। ये मेन यू टारगेट है कि भैया 22,000 मेगावाट सोलर पावर हम 2005 साल में, ठीक, 22 की है पॉलिसी, तो 5 साल में 2027 तक हम लोग 22,000 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर लें यूपी में सक्सेसफुली। ठीक, और टारगेट क्या है कि देखिए ये कुसुम के माध्यम से, पीएम कुसुम जो है इसके माध्यम से 2000 मेगावाट का प्रोडक्शन कर लें। ये सब कीवर्ड हैं आपको लिख लेने हैं, 4500, 1500, 2000, एम्प्लॉयमेंट 30,000। ठीक है,
और देखिए सेलिंग टू थर्ड पार्टी में प्रोडक्शन करें और थर्ड पार्टी को सेल करें और अपनी स्टेट जीडीपी इनडायरेक्टली इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ भी करें। ठीक है। फिर बात की गई है यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी की। इसमें बस सीधे 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं कि जो एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होता है, ठीक, इसके इससे एनर्जी प्रोड्यूस करके जो इंटरप्राइजेस हैं बिजनेस सेटअप करना है ताकि फार्मर्स वगैरह की इनकम पे भी बढ़ोतरी मिल सके। जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, जो सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक है, देखिए सॉलिड वेस्ट है या लाइव स्टॉक का जो वेस्ट हुआ, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेस्ट हुआ, ठीक है, जो शुगर मिल का वेस्ट हुआ, इससे क्या सीएनजी और सीबीजी इंटरप्राइजेस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इनके आधार पर ये सब इंटरप्राइजेस बनाना और जो है फार्मर का जो है इनकम इनडायरेक्टली क्या है इंक्रीज़ करना इससे, तो इससे इन लिंकेज फार्मर्स की इनकम का भी है। और जैसा कि पता है कि एग्रीकल्चर मैक्सिमम डोमिनेंस है, मतलब डोमिनेंस है यूपी में, तो ना सिर्फ फार्मर की बल्कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी पूरी जनसंख्या की। ठीक है। ग्रीन एनर्जी पुश क्या है यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कौन से जो है पुश किए हैं ग्रीन एनर्जी के बढ़ावा देने में। देखिए करंट लेटेस्ट न्यूज़ है ये, आई थिंक जैन या फेब के आसपास की न्यूज़ है ये 2024 की, कि 1 लाख करोड़ 125 प्रोजेक्ट में आवंटित किया है और ये लक्ष्य रखा है कि 40% रेन्यूएबल मिक्स, मतलब जो भी एनर्जी हो उसमें 40% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से हो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का टारगेट है, पुश है ये गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़। दूसरा क्या पुश है, एक की 2017 में जो एनर्जी कैपेसिटी थी वो थी 279 मेगावाट और अब कितना हो गया है 2152, 2152 मेगावाट। तो ये देखिए दूसरा पुश है। अब देखिए यूपी एनर्जी सेविंग प्रोग्राम में क्या क्या है। ठीक है, देखिए यूपी सेका, ईसीबीसी, पैट, ईसीपीसी, बस आपने ऐसे लिखा, चार डायग्राम बनाए एस करके बस, और इसको बना दिए चार्ट में और नंबर खींच लिए। पैट क्या है, परफॉर्म अचीवर ट्रेड, ठीक, इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनसे डील करने के लिए। यूपी से का क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड की बात की गई है। ईसीबीसी है क्या है, बिल्डिंग कोड की बात की गई है। सब जो है पॉल्यूशन को घटाने के लिए और जो ये जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे इसको कम करने के लिए। ईसीपीसी एनर्जी कंजर्वेशन की बात की गई है, कहाँ पे, स्कूल में। बस पैट, यूपी से का, ईसीबीसी, ईसीपीसी ये आपने लिख दिया, ये रहा इसका ऑथेंटिक डेटा, ये आपने लिख दिया बस। एरो बना के चार ऐसे अपने चार्ट बनाया यूपी के जो पुश ऐसे स्टेप्स हैं और आपने इससे सन डायग्राम बना के लिख दिया और आगे बढ़ गए, ख़त्म। अलग ही आपको इसमें मज़ा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट अब जो किया जा रहा है माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट में भी किया जा रहा है, बस इतना बहुत है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा आप जोड़ दे सकते हैं। विंड पोटेंशियल के बारे में आप लिखेंगे, मैप बनाएंगे और ये वाला पोर्शन जो है इसको हाईलाइट कर देंगे जो कि मैक्सिमम विंड पोटेंशियल का एरिया कहा गया है। ठीक है, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक 50 मीटर की हाइट में जो असेसमेंट हुआ था, एक 80 मीटर की हाइट में जो असेसमेंट हुआ था। ठीक, एरिया के 50 मीटर की हाइट में कौन कौन से थे, रायबरेली, आगरा, झांसी, ललितपुर, इटावा और सोनभद्र। आप मैप बनाएंगे और सब में जो है मैप में ऐसे ऐसे पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, ललितपुर है, झांसी है, ऐसे करके आप पूरा इसको बना देंगे, आगरा है, ये आगरा है। ठीक, ऐसे आप मैप में ये दिखा देंगे 50 मीटर हाइट पोटेंशियल वाले। 80 मीटर की हाइट पे जो विंड एनर्जी पोटेंशियल देने वाले जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहजहाँपुर है, ठीक है, और गोंडा है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी। और इसको क्या करेंगे, आप बना देंगे मैप में तो आपके और मार्क्स हाईलाइट हो जाएंगे। बस विंड एनर्जी के बारे में आपने इतना बना के छोड़ दिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल की, तो उसमें हम सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, मेजर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये तो हम आपको एक बार और बता चुके हैं। अभी रिसेंट की करंट की न्यूज़ है 2024 की, शायद 10 दिन पुरानी, कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं कहाँ कहाँ पे, माता टीला में, जामनी डैम में और अर्जुन सागर डैम में। ठीक है, तो ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में है नीचे साइड में, ये सब यहाँ पे देखने को मिला, रिसेंट न्यूज़ है, आप कोट कर देंगे, आपको प्रभावशाली नंबर मिलेंगे। फिर देखिए गवर्नमेंट के और इनिशिएटिव क्या हैं, सोलर सिटी पोर्टल हो गया। ठीक, ये देखिए ये यहाँ से है, ये ठीक है, ये देखिए सब करंट फैक्ट सारे लिए गए हैं, उसी से सब आपको दिया गया है, कहीं इधर उधर से कुछ नहीं है कि ऐसे आपको बुक से दे दिया गया है।
सोलर सिटी पोर्टल के बारे में बात की गई, इसमें आप अयोध्या के बारे में लिख दीजिए, वाराणसी के बारे में लिख दीजिए, उसको मैप में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, मैप आप ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि 10% रिडक्शन का टारगेट रखा गया है टोटल एनर्जी डिमांड फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी से 5 साल में, कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम चलाते हैं, कोयला वोयला ये सब जो यूज़ होता है, इनको घटा के इनका 10% इसमें रिडक्शन कर दिया जाए, ठीक है। सोलर सिटीज़ बनाई गई, जैसे अयोध्या और वाराणसी को सोलर मॉडल सिटी बनाए गए थे, ठीक है। और जितने 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इन सब में क्या है, सोलर सिटी पार्क और सोलर सिटी पोल्टर की स्थापना करने की बात की गई है, ठीक है। इनको आपने मैप में दर्शा दिया, ख़त्म। सोलर रूफटॉप के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि कितने एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। कुसुम के बारे में बस ये कीवर्ड आपको लिख देने एरो बना के, ठीक है। कुसुम C1 के बारे में, ठीक है। सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक। सोलर समाधान पोर्टल के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इंस्टॉलमेंट से लेके, तो आपको यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। ज़ीरो कार्बन लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए जगह जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, कि मतलब आप सीढ़ी से चढ़िए, एक्सीलेटर मत यूज़ कीजिए, ठीक है। कार पूल का प्रयोग कीजिए, CNG व्हीकल्स का प्रयोग कीजिए, खुद भी डीजल व्हीकल्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। और सोलर रूफटॉप ट्रांजैक्शन पोर्टल के बारे में बात की, बस कीवर्ड्स हैं, ये आपको हाईलाइटेड हैं, ये आपको लिख देने हैं, ठीक है। बायो एनर्जी पोर्टल के बारे में देखिए बात हुआ गया, इसमें सौर पोर्टल, ठीक है। और बायोडीजल पोर्टल के बारे में बात की गई है, ठीक है। बायो एनर्जी प्लांट के बारे में बात, बस आपको फ्लो चार्ट बना के ऐसे लिखना है कि किस 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 बारे में बात हुई है, तो बस उसमें आपको लिख देना कवर अप करके फटाफट कि जो गवर्नमेंट कर रही क्या क्या कर रही है, तो लिखेंगे ना क्या क्या कर रही है। ये मॉडल बना रही है, सोलर सिटी मॉडल, रूफटॉप, कार्बन स्टाइल ज़ीरो, PM कुसुम C1, सोलर समाधान पोर्टल, बायो एनर्जी पोर्टल, सोलर रूफटॉप ट्रांजैक्शन पोर्टल, ये सब। नॉन रेन्यूएबल की बात करते हैं, ठीक। ये जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बस देखिए इतने पेज में आपका पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड लिमिट लिमिटेड है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से, ठीक, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, इसमें यूपी नेडा ने इसमें ये देखता है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये दो चीज़ को मैनेज करता है। एक आपका तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर, दूसरा आपका जल विद्युत स्टेशन को, ठीक है। इस्टेब्लिश 1980, हेडक्वार्टर लखनऊ, टारगेट 24 घंटा बिजली आपूर्ति, ख़त्म बेसिक। अब कोल बेस मतलब अब तापीय ऊर्जा की बात हो रही है, थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है। ये हम बात करें दो है ना, इसमें एक रेन्यूएबल है, दूसरा पार्ट है नॉन रेन्यूएबल। तो नॉन रेन्यूएबल की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कम ही पूछेंगे, इसके बारे में ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि यही हमारा टारगेट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कोल बेस में क्या है, कोल बेस में सिर्फ ये है कि कहाँ कहाँ पे हैं, बस कोल बेस्ड थर्मल पावर आपने लिख दिया। परीक्षा कहाँ पे है, झांसी में, परीक्षा तापीय ऊर्जा में है ना, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट, हरदुआगंज जवाहर विद्युत, ठीक है। ये सब आपने एग्जाम्पल दे दिए, देखिए कितने सब सटीक लेटेस्ट एग्जाम्पल लिखे हैं सब बजट से, ठीक है। ये देखिए आबरा हो गया, ये आपका अनपरा तापीय ऊर्जा स्टेशन हो गया, ये आबरा हो गया, ये जवाहर विद्युत हो गया, कहाँ पे, एटा में। आबरा और अनपरा कहाँ पे हैं, सोनभद्र में, प्री में भी पूछा जाता है। परीक्षा तापी कहाँ है, झांसी में। हरदुआगंज कहाँ है, अलीगढ़ में। फिर आपने क्या किया, मैप बनाया, फटाफट मैप बना दिया, हरदुआगंज जवाहर विद्युत, परीक्षा झांसी में, सोनभद्र में आपने आबरा और अनपरा को दिखा दिया, ख़त्म, आगे बढ़ गए। अदर स्टेशंस जो अभी लेटेस्ट में न्यूज़ में है कि ओबरा डी की बात चल रही है, इसमें क्या करा जा रहा है कि 800 मेगावाट की 2 यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है आपके लेटेस्ट बजट में। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया, ये सोनभद्र है, यहाँ पे हमने इसको ओबरा डी को मैप में दिखा भी दिया, ठीक है। नई परियोजना में भी क्या आ रही है, ओबरा डी चल रही है करंट में। फिर जल विद्युत जो UPRVUNL है, इसका दूसरा जो मैनेज करता है क्या है, जल विद्युत। इसमें हमने सीधे एक बॉक्स बनाया, ऐसे लिख दिया कि टोटल इसका जो है इतना प्रोडक्शन है, ठीक है, 524.9 मेगावाट, ठीक है। रिहन से इतना है, ठीक, ओबरा से इतना है, ओबरा करंट में चल रहा है तो कोट कर दीजिएगा इसको। माता टीला से इतना है, डैम से, रिवर से, ठीक है। और यहाँ पे खारा से कितना है, 72 मेगावाट, ठीक। लक्ष्य क्या है, किसका बात हो रही है, नॉन रिन्यूएबल की। लक्ष्य क्या है कि 2024 तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को 24 आवर्स जो है सप्लाई देने का लक्ष्य इसका। यूपी गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 18,000 करोड़, ठीक है, 18,000 करोड़
इन कोल फील्ड पावर प्लांट। ठीक है, कोल फील्ड जो पावर प्लांट हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ है फेब की या जैन की 2024 की। 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नॉन रिन्यूएबल क्षेत्र में, कन्वेंशनल क्षेत्र में कोल फील्ड पावर प्लांट में करेगी। आप खुद सोच लीजिए कितना सटीक और आपका लाजवाब आंसर होगा। ये पैट के बारे में है, ऑफिशियल डेटा है, ये आपको बता ही चुके हैं। ठीक, ये देखिए इनिशिएटिव्स हैं। वाराणसी का प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। यूपी नोडा इसमें इफेक्टिव नोडल एजेंसी है। सोलर रूफ टॉप ट्रांजेक्शन की बात हुई है, समाधान पोल्डर की बात हुई है, कुसुम योजना की बात कर रहे हैं। ये सब यूपी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की। ठीक है, जो वो कर रही है। ठीक, ये आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ये देखिए सोर्स कि अयोध्या और वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रही है। ये बजट की स्पीच है। ठीक है, इसी बार की लेटेस्ट। और टारगेट क्या है कि 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी पॉलिसी, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम, बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक, आपको पहले हमने ऊपर क्विज फॉर्म में सब लिखा दिया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 60 करोड़, ये 22,000, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई क्विज फॉर्म में और डेटा के सोर्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा क्षेत्र में और देखिए क्या बात की गई है, भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 की है। ठीक, जिसमें क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता, कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है, सारा क्रिस्प फॉर्म ये देखिए 4,000 मेगावाट, ये देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ऐसा करके सारा आपको जो है कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, ये देखिए ये सोलर पॉलिसी की मेन टारगेट्स आपको लिख दिए गए हैं कि रूफ टॉप से इतना रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल से इतना, ठीक, और यूटिलिटी से इतना, एम्प्लॉयमेंट इतना, ये सारा आपको बता दिया गया है थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़। अब इसमें क्या है, ये हमने सारा आप लोगों को सब देखिए कंप्लीट दे दिया है। ठीक, सारा कंप्लीट आपको मिल गया है। अब इसमें क्या करना है कि ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, रब नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया है, बहुत लोग कहते हैं इसको रब करके दीजिए। अगर ये रब कर देंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, और आप खुद वीडियो देख के आंसर लिखिए। ठीक है, पीडीएफ पे डिपेंड ना हो हुई है, वरना रखा रह जाएगा सब। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चैलेंजेस के बारे में तो आपको खुद पता है, क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप बेसिक चीज़ जब आप करीब 10 टॉपिक कर जाएंगे यूपी GS 6 में, तो आपका माइंड इतना ब्रॉड हो चुका होगा कि खुद ही आप चैलेंजेस वगैरह खुद आप लिखने लगेंगे कि क्या चैलेंजेस कहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें क्लाइमेट चेंज आ गया, स्किल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब आप चैलेंजेस लिख लेंगे। ठीक है, बाकी देखिए डाउन टू अर्थ मैगज़ीन में जो है ये एनालिसिस के लिए दे रखा है, अच्छा है। ठीक है, कि अगर कोई मतलब मान लीजिए इसमें जो है आलोचनात्मक अगर इसमें वो करना हो, ठीक, तो कैसे होगा, ये देखिए कि यूपी इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सोलर एनर्जी टारगेट, वाई, ये देखिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो चैलेंजेस में आप क्या करिए, सब उठा के लिख देंगे। क्या चीज़ कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, लार्जेस्ट पॉल्यूशन देखने को मिलता है, पॉपुलेशन है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, ये सब चैलेंजेस हैं यहाँ की नेट ज़ीरो को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और वाटर की, लैंड की अवेलेबिलिटी, वाटर की स्कार्सिटी, ठीक है, अवेयरनेस की चीज़ें, ये सारी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारा है, मतलब स्किल्स की कमी है, प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी है कहीं कहीं पे देखने को मिल रही है। और डोर स्टेप रूफ टॉप तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब ऐसे दे रखा है। ठीक, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा करना नहीं है, सारा देखिए फैक्ट और डेटा आपको मैंने दे दिया है। ठीक, सारा फैक्ट और डेटा आपको दे दिया है। इस फैक्ट और डेटा को आपको यूटिलाइज़ करना है, आपको फ्रेम करना है, और कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो आपको देखना है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आपके हाथ पकड़ के एक चीज़ आपको लिखाई जाएगी, कंक्लूज़न लिखिए और वो लिखिए। अब आप लिख नहीं पाएंगे इसमें, क्या अगर इसमें चैलेंजेस लिखने हो तो आप खुद लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन है, ठीक, ये सारी चीज़ें आप इसमें चैलेंजेस में दिखा सकते हैं। इतनी सारी पॉलिसीज़ बता दी हैं, तो आप इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं कि इंफ्रा की कमी हो सकती है, स्किल डेवलपमेंट की कमी हो सकती है, उन सब पर विचार करे सरकार। ठीक है,
लैंड की यूटिलाइजेशन, ठीक है, लैंड उनका प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या आ गई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल ही रहा है, अवेयरनेस देखने को मिल ही रही है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी पूरा, आप इसको पढ़ेंगे, ये आपको दिख रहा है ना अभी कितना, 10 पेज में, जब आप इसको लिखेंगे ना तो इतना ज़बरदस्त डेटा आप तैयार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। और चलिए, थैंक यू। और संडे को शायद क्लासेस ना पढ़ें, ट्राई करेंगे कि पढ़ जाएं। कल संडे था तो बिज़ी होने के कारण क्लास नहीं आई, और आज आ गई है, और बेसिकली लेट नाइट ही पढ़ेगी। ठीक है, लेट नाइट ही क्लासेस आएंगी, तो आप टारगेट बना लीजिएगा कि 11, 10, 11, 12 के आसपास क्लास आएंगे। अब आप तब देख लें या मॉर्निंग में देख लें, आपके ऊपर है। ठीक है, और इसके साथ GS1 भी एकदम स्टार्ट हो चुका है, एकदम ऐसे ही टॉपिक वाइज रहेगा, फटाफट कराने के लिए, कि मतलब 15 दिन मैक्सिमम 20 दिन में फटाक से ये हो जाए, GS6 हो जाए। ठीक है, तो आपको एकदम बुक, और जो पूरी बंडल की बंडल बुक होती हैं, इतनी ना पढ़नी पड़े। पढ़ लिए तो इनको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है यही नहीं सोच पाते हैं लोग, और फिर ऐसे ही लोग का लंबा समय लग जाता है। तो इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप लोग भी प्रमोट कीजिए। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, बैच से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।